तहरीक इंसाफ का हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुल्क की खातिर हुकूमत की एपीसी में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सबका मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। अली मोहम्मद खान कहते हैं अडियाला जेल में मुदाखलत बंद ना हुई तो बानी पीटीआई के ऐलान के बाद मुल्क भर भूख हड़ताल होगी। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इदारों के सरबराहान की तलबी और उनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मुस्तद दरख्वास्त के नुकात से हटकर कार्रवाई कर रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान तलब। अदालत ने साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक जुबैदा जलाल को भी बुला लिया। रेफरेंस में इस्तिग़ासा के 30 गवाहों की शहादत पर जिरह मुकम्मल होगी। बरतानिया की अवाम ने तब्दीली को चुन लिया। 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी का इक़्तिदार खत्म। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 650 में से 648 नशिस्तों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 412 सीटें लेकर सबसे आगे। कंजर्वेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 71 नशिस्तों पर कामयाब। स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बड़ा झटका, 38 सीटों से महरूम, सिर्फ 9 नशिस्तें जीत सकी। लेबर लीडर सर कियर स्टार्मर नए वजीर आजम होंगे। कहते हैं हमें फौरी तब्दीली के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। ऋषि सुनाक ने पार्टी क़यादत छोड़ दी, शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम। बरतानिया में आम इंतखाबात में मुस्लिम बरतानवी सियासतदानों ने भी जीत के झंडे गाड़ दिए। 13 मुस्लिम बरतानवी सियासतदान इंतखाबात में कामयाब। चौधरी सरवर के साहिबजादे अनस सरवर ने ग्लासगो से इंतखाबी मैदान मारा। मारिया बट, जहरा सुल्ताना, राशिद हुसैन, नाज शाह, शबाना महमूद, रोजीरा खान, इस्माना बेगम, रूपा हक, ट्यूलिप सिद्दीक ने भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बरतानवी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। वज़ीर दिफा ग्रांट शेप्स, वज़ीर तालीम जिलियान कीगन, वज़ीर इंसाफ एलेक्स चौक समेत दीगर वज़रा शिकस्त खा गए। जॉर्ज गैलवे भी अपनी सीट ना बचा सके। फ़लस्तीनी हामी जेरेमी कॉर्बिन ने लेबर उम्मीदवार को भारी मार्जिन से हरा दिया। इसराइल की हिमायत के बायस लेबर पार्टी को भी कई हलकों में धचका लगा। रिफॉर्मर यूके पार्टी के सरबराह नाइजल फॉरेज भी पहली बार पार्लियामेंट में पहुंच गए। एडवांस टर्नओवर टैक्स नामंजूर। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हड़ताल की कॉल के बावजूद मुल्क भर में पेट्रोल की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी। कराची और पेशावर में कहीं कहीं पंप्स बंद, बेशतर इलाकों में पंप्स ओपन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हड़ताल मनसूख। निजकारी का अमल शफाफ होगा। इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद मिलेंगे। कायदे ऐवान इसहाक डार की यकीन दहानी। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कमेटी बनाई जाए जो देखे स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं हुई। इसहाक डार ने एक बार फिर इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा दोहराया। कहा आस्ताना में वजीर आजम ने फलस्तीन का मुकदमा दो टोक अल्फाज में लड़ा। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देने का मुतालबा भी किया। 9 मई थाना शादमान गिला जुराव केस में पेशरफ्त। लाहौर की एटीसी ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 8 जुलाई को तलब कर लिया। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर, फहीम खान, शाहनवाज जदून समेत दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। पीटीआई रहनुमाओं का सेहत जुर्म से इनकार। जिन्ना हाउस हमला केस में लाहौर की एटीसी ने 11 मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी।
5 जुलाई मुल्क की तारीख का स्याह दिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 1970 में आमिर जनरल जिया ने पहले मुंतखब वजीर आजम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारा। इस स्याह दिन ने कौम को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और क्लैशनकोफ मनशियात की मुसीबतों से दो चार किया। बेपनाह मसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद अब भी कुछ लोग आमियत के हामी हैं। वो लोग जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त ताक में रहते हैं। मुहर्रम में सोशल मीडिया की बंदिश से मुतालिक पंजाब की दरख्वास्त मुस्तरद। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मोबाइल फोन सिग्नल्स भी इन मकामात पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त तलब कर ली। कहा, हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस नामजद मुल्जिमान MNA खालिद अहमद खान लूंद और उनके बेटों शहबाज लूंद और नूर मोहम्मद लूंद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में MNA खालिद अहमद लूंद ने कहा कि नसरुल्लाह गडानी के कत्ल पर अफसोस है, हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से सियासत हो रही है। कराची के इलाके बागी अपने कासिम से मिलने वाली मर्द और औरत की लाशें मुअम्मा बन गईं। 18 दिन गुजर गए, लाशों की शनाख्त हाल ना हो सकी। मर्द और औरत के जिस्म से हासिल किए गए नमूनों के मुताबिक मौत दम घुटने के सबब हुई। ईद के दूसरे रोज मिलने वाली लाशों का ताहाल मुकदमा भी दर्ज ना हो सका। दोनों कौन थे, कहां से आए, न कोई शवाहिद हैं, ना ही कोई तहकीकात में पेशरफ्त। LPG की आड़ में डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद में LPG बाउस से 75,000 लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल बरामद। कार्रवाई के दौरान 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। जब्त शुदा डीजल की मालियत करोड़ों रुपए है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। लाहौर में आइंदा 3 रोज तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बेशतर डिवीजन्स में तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात। कराची में बादलों के साथ सूरज की आंख मचोली। मानसून हवाएं आज शाम मशरक़ी सिंध में दाखिल होंगी। थरपारकर, उमरकोट, सखर, बदीन, लाड़काना, कंबर, शदादकोट और मीरपुर खास में बारिशें मुतवक्के। ईरान के नए सदर के इंतखाब का दूसरा मरला, वोटिंग जारी। सईद जलीली और मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान मुकाबला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहते हैं टर्न आउट इस्लामी जमहूरिया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की 25वीं बरसी। सवाबी में कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की, शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। PCB ने 2024-25 के होम इंटरनेशनल सीजन की तफसीलात का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सीजन में बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। 21 साल बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ सैफरी की वनडे होम सीरीज भी खेलेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 21-25 अगस्त, दूसरा 30 अगस्त 3 सितंबर तक खेला जाएगा। और दिफा भी और फिटनेस भी। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में बच्चों को मार्शल आर्ट्स की फ्री तरबियत। ट्रेनर कहते हैं नई नस्ल को मायूसी और जहनी तनाव से बचाने के लिए मार्शल आर्ट्स ही बेहतरीन इलाज है।